डियर क्वेश्चन की शुरुआत किया जाए। देखें, एक क्वेश्चन जो कॉमन आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जहां भी देखा होगा एक क्वेश्चन आया है, टेट से लेकर के हर एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, हर किसी एग्जामों में पूछा गया है। कह रहा है कि करड़ी में 5 प्लस है करड़ी में 3 और अपान है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी करड़ी में 15। अब डियर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए, आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी आपको ए और बी का मान बताना है। अब जरा आप देखें डियर, ये क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं। तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा √5 प्लस √3 अपान हो जाएगा √5 माइनस √3 और डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ नीचे माइनस है, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस ए माइनस है, तो ए बीच में प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो डियर आपका ऐसे करते हैं, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 और ये आपका हो जाएगा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। डियर ए हुआ हर का परमेयीकरण, वैल्यू दोनों सेम है, बस चिन्ह अपोजिट है, गुणा कर दिया और सेम वैल्यू से ऊपर नीचे गुणा करने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर डियर कहता कि अंश का परमेयीकरण करें तो अंश अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन हमेशा सदैव हर का परमेयीकरण किया जाता है। किसका किया जाता है? हर का। और आप ऐसा भी जानते हैं कि सेम वैल्यू का ऊपर नीचे गुणा करने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही चीज से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो अब डियर क्या है, ये जो वैल्यू है ऊपर वाली वह दोनों सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर अगर आप इसको ओपन करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, आप प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और डियर प्लस होता है 2ab, तो 2 इंटू ए के रूप में √5 है और बी के रूप में √3 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आवाज नहीं डियर, √5 इंटू √3 ये हो जाएगा एक ही रूट में 5 3 जा 15। डियर आप लोग एक बार थोड़ा सा क्लास देख लिया करें, कोई दूसरा YouTube पर इसने क्लास पढ़े होते हैं, आप कोई क्लास देख लीजिए। आप देख लीजिए दृष्टि द विजन का क्लास दिल्ली में चलता है, YouTube पर देख लीजिए बच्चे कैसे बैठे रहते हैं। जैसे बच्चे बैठे रहते हैं कुछ उसी में इतना काबिल बनने लगते हैं, वो लगते हैं दूसरे को पढ़ाने का यही समय है, बताने लगते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में कितना शांत स्वभाव से बैठती हैं शिप्रा सिंह, प्रिया सोनी, ये सब बच्चियां आपका एकदम कभी लगता ही नहीं कोई आपका। देखिए पता है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ी हैं, उनको पता है कैसे क्लास लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप बोलें, आप तुरंत बोलें, लेकिन वैसे एकदम शांत पीसफुल एटमॉस्फेयर में अपने कॉन्सेप्ट को समझें, ये तरीका होता है। सिविली में हम क्लास कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक का क्लास था, रहमान सर या इमरान सर क्लास ले रहे थे।
एक लड़का जो खाली मुंह ऐसे आप किया, तुरंत खड़ा होकर के उसको बाहर कर दिया, इसको बोलते हैं जम्हाई लेना। जैसे वो कोई साउंड भी नहीं किया, एक खड़े जाओ चलो बाहर, ऐसे कर दिया। ये होता है क्लास। हम लोग बैठते हैं क्लास में, पता नहीं चले आपका कि कैसे। तो देखिए बड़े बड़े कोचिंगों का क्लास कैसे होता है, एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं। ऐसे आपको आदर्श बनना है डियर, आगे काम करना है। हाँ डियर, तो ये जो है ना आपका 2ab वाला फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए और बी के रूप में, अब चूंकि आपका दोनों का कर्ण घात समान है, तब हम आपस में गुणा कर लेते हैं। ये नहीं कि इसका कर्ण घात 3 है इसका 2 है, आपस में गुणा करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे आपका 15। और आप लोग जानते हैं सिर्फ गुणा में और भाग में एक कंडीशन लागू होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कंडीशन लागू नहीं होती। और गुणा और भाग में कर्ण का घात समान होने पर ये लागू होगा। ऐसा नहीं कि एगो का कर्ण घात 5 है, एगो का कर्ण घात 3 है, तो एक ही में गुणा कर देंगे, तब आपका ऐसा नहीं हो सकता है। अब डियर क्या करेंगे, ये आपका 2ab, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। और नीचे डियर आपका ये नीचे हो गया। अलजेब्रा में आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपका a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है, और आप सभी लोग जानते हैं रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। वेरी गुड। अब आपका 5 माइनस 3 हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। अब आपका हमेशा नहीं बोला जाता है, एक तो रिकॉर्डिंग होती है, थोड़ा सा बढ़िया रिकॉर्ड हो जाता है, साउंड ज़्यादा बार बार आता रहता है तो अच्छा नहीं रहता है। ये सब फायदे हैं डियर, अब आप लोग के लिए काम करते हैं बाबू लोग। ये जो है वैल्यू होती है ना, तो फ्रेश वैल्यू जोड़ घटा सकते हैं। अब वो रूट 15 लग गया तो वो नहीं जुड़ेगा किसी के साथ। ये आपका रूट 15 लग गया तो नहीं जुड़ेगा। हाँ, कब जुड़ेगा रूट 15, जब कभी ऐसा हो जाए कि रूट 15 ये 2 रूट 15 है प्लस आपका 3 रूट 15 है, तो इसको आप जोड़ करके 5 रूट 15 कर देंगे, इसको 5 रूट 15 कर देंगे। ऐसे आप जोड़ सकते हैं। ये आपका सर्ड का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आपका मैट्रिकुलेशन क्लासों में ये सब क्वेश्चंस रहते हैं बेसिक। आपका ये जोड़ेगा तो 5 3 8 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 15। एक वो काम बताएं आपका, 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर नीचे 2 बच रहा है उससे काट देंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 4। और ऐसा नहीं कि 2 कॉमन ले सकते हैं, और भी कॉमन ले सकते हैं, और कुछ नहीं कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 के अलावा और कुछ है ही नहीं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो जो दोनों में कॉमन, और कॉमन का मतलब ऐसा नहीं होता घटाना जोड़ना, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। आप 2 से कॉमन लिए हैं तो 2 से 8 में भाग दिए तो 4 हुआ, और यहाँ 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा, 1 होगा, कोई मतलब नहीं, तो रूट 15 बचेगा। ये रूट 15 बचा और नीचे आपका 2 कैंसिल आउट, काम खत्म हो गया। देखिए रेडी है। अब आपके पास बचा है 4 रूट 15। अब डियर इससे आपको कंपेयर करना है इसकी। अब एक बात बताइए, रूट 15 का कोफिशिएंट ढूंढेंगे, आपका गुणांक तो यहाँ पर 1 ले सकते हैं। जब कुछ भी गुणांक नहीं मिलता है तो गुणांक 1 लेते हैं। अब डियर आप देखिए, यही देखा जाता है, रूट 15 का गुणांक यहाँ b है, तो रूट 15 के आगे कौन सा नंबर है, वो वैल्यू आपका b की हो जाती है, तो आप b की वैल्यू लिख देंगे 1। और डियर ये आगे जो होता है प्लस के आगे जो लिखा होता है, तो यहाँ प्लस के आगे क्या लिखा है, a, तो डियर इसलिए a का मान हो जाएगा 4। तो ये दोनों मान क्या हो गया, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। डियर आगे बढ़ा जाए, मुझे ऐसा भरोसा है कि एक क्राइटेरिया अब किसी स्टूडेंट का फंसेगा नहीं। ये एक स्पेशल क्राइटेरिया होती जो कंपटीशनों में आती है। आई होप दैट कि ये अब आपका फंसना नहीं चाहिए।
अगला कॉन्सेप्ट डियर, एक मौका और देते हैं, एक क्वेश्चन और समझने के लिए आपको अवसर देते हैं। आप देखिएगा डियर, आई होप दैट आप समझेंगे इसको। और देखिए थोड़ा चेंजेस है। यदि पूछ रहा है डियर, यदि 5 + 2√3 5 + 2√3 और अपान है 7 + 4√3 और इसका वैल्यू दिया है इक्वल टू, आपका दिया है a + ab√3 दिया है। अब डियर आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब डियर इसका मान क्या बताएंगे आप? तो एक काम करिए, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन किया जाए। आप देखिए 5 + 2 करड़ी में 3 बटे 7 + 4√3, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 4√3 से ऊपर और 7 - 4√3 से नीचे। मैंने कर दिया मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। अब डियर देखिए ऊपर सेम वैल्यू नहीं, इसलिए होल स्क्वायर होगा ही नहीं। अब कैसे हुआ एक्सपेंड होगा डियर, आप देख लीजिए। आई 5 का गुणा दोनों में पारी पारा, फिर इसका गुणा दोनों में पारी पारा, अल्टरनेटिव जिसको बोलते हैं, पारी पारा को अल्टरनेटिव बोलते हैं। अब देखिए 5 से गुणा करेंगे 7 में, तो 5 × 7 = 35, फिर 5 का गुणा इसमें जब करेंगे तो -5 चौक को 20 करड़ी में 3, ये हो गया खत्म। अब देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें तो 7 दूना के 14 करड़ी में 3, फिर इसका इसमें करेंगे तो जानते हैं ये दोनों का गुणा करने पर वो 3 बन जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो 8 × 3 = 24, वो भी 24 किसमें? माइनस में। और डियर नीचे की कहानी क्लियर है, a + b और a - b। तो a का स्क्वायर 49 और -b का स्क्वायर 16 × 3 = 48। कैसे? 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा और करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे, करड़ी हट जाएगी 3 होगा और 16 × 3 = 48 और नीचे घटाइएगा तो 1 बचेगा। 1 का कोई मतलब नहीं होता है, काम खत्म। अब डियर ऊपर आइए, ये जो करड़ी की सिमिलरिटी मिली है कि नहीं मिली? मिली है डियर। अब इसको आप एक साथ जोड़ सकते हैं या एक साथ घटा सकते हैं, वह साइन या चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। अब डियर ये देखिए 35 और ये 24, माइनस है 24, 35 से घटेगा 11 होगा, बहुत अच्छा। आए 20 में से 14 घटेगा तो ये माइनस चिन्ह इसलिए लिखे हैं कि ये बड़ा मान है, तो -6 और करड़ी में 3, काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ आप एक काम में फंस जाएंगे। अभी फंसेंगे क्या? देखिए इसकी कंपेयरिंग हमको करना है a + b√3। यहाँ जो संभल के नहीं चलेगा, चिन्ह में फंस जाएगा। अब चिन्ह में क्या फंसेगा देखिए, अब यहाँ b के आगे प्लस है, तो हम चालाकी से देखिए कर रहे हैं इसको a+ लिख करके और ये 6 को ऐसे माइनस कर दे रहे हैं, बात वही आएगा प्लस का गुणा और करड़ी में 3। अब इसका कंपेयर कर लीजिए a + b करड़ी में 3 से। अब देखिए मैंने प्लस साइन लिख दिया। अब आराम से b का मान करड़ी में 3 का गुणांक है, कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर b करड़ी में 3 का गुणांक क्या है? -6। हेंस आपका आंसर रेडी है। इसलिए डियर b की वैल्यू हो जाएगी -6।
और a की वैल्यू प्लस के आगे है तो प्लस के आगे क्या है 11, तो a का मान क्या हो जाएगा 11। दिस इज योर आपका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर। आई होप दैट एवरीबडी विल बी आपका क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट शुरू किया जाए हम लोग डियर। जरा देखिए कुछ कड़ी में एक साथ जोड़ और घटाव है तो इनको भी थोड़ा करते चला जाए डियर। आगे बढ़े। ये आपका पूछा जाता है ऐसे सवाल, बेसिकली मैंने बहुत सारे कंपटीशन में देखे हैं। आप किसी भी किताब का कोई भी ऐसा सवाल ना हो जिसको आप बना ना पाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका पूरा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए कंपटीशन का, आपको डन कर देना चाहिए, ऐसा मेरा इरादा है। इट्स माय इंटेंशन। इंटेंशन माने होता है इरादा। डियर एक सवाल मैं लिखता हूं, जरा आप सोचिएगा क्या किया जाए इसका। ये आपका है डियर क्वेश्चन तो बेहद आसान है। मुझे ऐसा भरोसा है कि मैं ज्यों लिखूंगा त्यों आप लोग उत्तर दे देंगे इसका। कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। उत्तर ऐसे नहीं देना कि कोई पलट के देख ले और बोल दे। वैसे आपका यहाँ पर तो 100% प्योरिटी रहती ही है। कोई सभी बच्चे एकदम ईमानदार हैं, कोई ऐसा गलती करता नहीं है। डियर ये दिया है यहाँ पर कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 अब बटे कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 दिया है। डियर फाइंड द वैल्यू पूछ रहा है इसका, तो हमको हल करना है। तो जैसे हम भिन्न हल करते हैं वैसे इसको कर देंगे। अरे डियर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इनका आपस में गुणा। अब देखिए इसका एक अलग से मैं दिखाता हूँ। जैसे भिन्न लगाए हैं आप लोग, ये 2/3 प्लस 5/7 है। तो ये देखिए 7 दूना के 14 करते हैं प्लस 3 पचे 15 करते हैं बटे 3 सते 21 जोड़ेंगे तो आपका 29/21 लिख देंगे ना। उसी कंडीशन पर इसको करिएगा बस कड़ी में, लेकिन मैं आप लोग भी एकदम आराम से कर लेंगे। देखिए कुछ है भी नहीं आपका, बहुत ज़्यादा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा। खोलिए होल स्क्वायर, तो a का वर्ग 3, b का वर्ग 2 प्लस आपका 2ab, तो 2 गुणे आपस में गुणा 3 दूना के 6। डियर ये बताइए गणित आप लोगों को कठिन लगती है, लेकिन आप इसमें मन लगाएंगे तब ना आसान होगा। बिना मन लगाए आसान होगा नहीं होगा। और क्या कठिन है सोचिए डियर, कठिन लगती है आप लोगों को गणित? एकदम गणित एकदम आसान हो गई होगी आप लोगों के लिए, क्यों नीतू यादव आपको बताइए, राधा आपका ये गणित आप लोगों को अब एकदम आसान हो गई होगी ना। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे होल स्क्वायर होगा। ए माइनस में है तो माइनस वाला फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, काम खत्म। ये देखिए ए चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख दिया, इसका इसमें गुणा कर रहा हूँ, ए स्क्वायर रूट हटेगा प्लस बी स्क्वायर रूट हटेगा माइनस 2ab, तो माइनस 2√6 लिख दिया, काम खत्म। आइए डियर आपका देखिए हाई दोनों कट जाएगा और ये नीचवा आपका आपस में गुणा करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। a का वर्ग माइनस b का वर्ग, उसका भी कर्डी हटेगा उसका भी कर्डी हटेगा, घटाएंगे तो 1 होगा, लिखने से कोई फायदा नहीं, काम खत्म। 3 2 5 5 10 10 इज योर आंसर। कितना आसान गणित है, क्यों मैम समझ में आया आपको? देखिए कुछ मैंने शार्ट कर दिया बहुत जल्दीबाजी में, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का वर्ग 3 हो जाएगा, b का वर्ग 2 हो जाएगा, 3 से 2 घटाएंगे, नीचे 1 से भाग देने के इससे क्या फायदा, इसीलिए मैंने नीचे कुछ लिखा ही नहीं, छोड़ ही दिया। ठीक, आप चाहें तो आपका 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, हालांकि इसका मतलब होगा 1 और ये प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, 3 2 5 3 2 5 5 5 आपका 10 इज योर आंसर।
पीछे वाले लोग मुझे लगता है समझ पाए होंगे। विशाल, अरविंद कुमार, अंकित मौर्य, बढ़िया से आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं। डियर, और डियर अगला सवाल है, एक सवाल अगला है डियर, क्वेश्चन कोई भी हो डियर, रात रात भर बनाइए आप लोग बैठ के सवाल, कहीं भी बनाइए, आपका पेड़ के नीचे एकदम 100 सवाल बना डालिए। बिना मेहनत का कोई काम नहीं होता, मेहनत करेंगे आपकी जीत पक्की। आप कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन को एक सीट की बात छोड़िए, आप पूरा टॉप कर सकते हैं पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन को। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, एक अथक प्रयास, कठिन मेहनत। और जैसे बिहारी लड़के करते हैं मेहनत बिहार वाले, उस तरह का मेहनत आपका यूपी के बच्चों में भी आना चाहिए, और है भी, ऐसा कुछ नहीं। और यूपी के बच्चों में थोड़ा कम भी होगा, लेकिन यूपी की लड़कियां आपका वो बिहार से आपका क्या है, तुलना में आगे है। डियर, इस बात का मैं पुष्टि करता हूँ। डियर, प्रामाणिकता मेरे द्वारा आपका दी जाती है। एक सवाल है डियर, अब इसी बात पे एक सवाल लगा दिया जाए। कड़ी में 20 प्लस है कड़ी में 80। अब देखिए इसको मजा आएगा सवाल लगाने में। अभी कैसे जोड़ाएगा आराधना सिंह बताइए अब। और कड़ी में 45 है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि जोड़ाएगा और घटाएगा, एकदम कंफर्म है, ये जोड़ा भी जाएगा और घटाया भी जाएगा। ये देखिए, लेकिन ऐसे आइडिया चलेगा नहीं जब तक इसको कड़ी की वैल्यू समान नहीं कर पाएंगे, तब तक एक साथ जोड़ या घटा नहीं सकते। ये आपका देखिए सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, बच्चों की किताबों में रहता है। अब ये कैसे जोड़ाएगा, देखिए एकदम आसान। अब इसको तोड़ देंगे ना, पार्ट कर देंगे, एकदम खिलौना हो जाएगा। अब देखिए सब वो ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा राइटर नहीं बनाया सवाल, इतना सेट सवाल है प्रवीण कुमार की, आप इसको सेट करके आराम से 2 सेकंड में बता सकते हैं। डियर देखिए, ये देखिए, जानते हैं अब मैं इसको एक स्टेप लिखता हूँ, 4 × 5, 4 पूर्ण वर्ग संख्या बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसको 80 को 16 × 5 = 80। ये राइटर एकदम सेट करके बनाता है। आप लोग क्या समझते हैं, ऐसे उल्टा पुल्टा थोड़ी लिखा। 9 × 5 = 45। और सब देखिए आगे वाला नंबर ना, सब आपका पूर्ण वर्ग संख्या बाहर कर लीजिए कड़ी से। और कड़ी की समानता मिलने पर एक साथ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। और हाउ 180 वाला क्या करेंगे, हाँ डियर शाबाश, ये बच्चियां लोग बताई हैं कि 36 बच्चे होगा। वेरी गुड। अब बड़े आराम से सबका एक एक वो जो पूर्ण वर्ग है उसको कड़ी से बाहर निकालिए। ये आपका 2 कड़ी में 5, शाबाश प्रेमचंद। और ये आपका 4 कड़ी में 5, और ये आपका 3 कड़ी में 5, और माइनस आपका ये 6 कड़ी में 5। अब डियर 3 वैल्यू पॉजिटिव है और 1 वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन सबकी कड़ी की समानता है, सबकी एक जैसी है, तो सबको एक साथ आप जोड़ सकते हैं, एक साथ घटा सकते हैं। हाई 3 गो प्लस है तो 4 × 2 = 6, 3 9 गो हो जाएगा, और उसमें से 6 गो घट जाएगा, तो 3 गो कड़ी में 5 बचेगा। दिस इज योर आंसर। ऐसा बहुत ज़्यादा सवाल थोड़ी बताएंगे, टाइम कम है, इसलिए आप ऐसा कोई भी सवाल होगा, कड़ी की समानता जब तक सेट नहीं कर पाएंगे तब तक आप एक साथ न जोड़ पाएंगे न घटा पाएंगे। और आप अभ्यास करेंगे 10 सवाल का तो सब आ जाएगा। नहीं अभ्यास करेंगे, खाली यहाँ देखे तरी में समझ में आया, घर आप छोड़ देंगे तो वह जो भी समझ में आया वो सब खत्म। अगर आपने घर पर इसको ले करके बैठ गए
और 10-20 सवाल आपने सॉल्व कर लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या ज़्यादा क्लियर हुआ, घर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो ख़त्म। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला एक सवाल लिया जाए। जरा देखें, आप इस तरह के सवाल आएंगे जो आपको बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं, मैक्सिमम कंपटीशन एग्जामिनेशनों में पूछे जाते हैं, अधिकतम आपका डियर पूछे जाते हैं। देखिए वो सवाल क्या है, मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। देखें आप, ये सवाल तो एकदम बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं डियर, और एकदम आसानी से लगते भी। ये देखिए सवाल क्या बन रहा है, और आप घड़ी देख करके 2 सेकंड, घड़ी देख करके आप 2 सेकंड में ऐसे सवालों को बताएंगे, सिर्फ 2 सेकंड में। जितने भी सवाल बताएंगे 10-20 सवाल सिर्फ 2 सेकंड में। ये सवाल लिखा है डियर कि इफ x + 1/x की वैल्यू डियर दिया है 4। अब आपसे पूछेगा ना, अब आपसे पूछ रहा है कि हो तो डियर आप इसकी वैल्यू बताइए, x² + 1/x² का मान क्या होगा डियर। तो आप जानते हैं उसके नंबर का वर्ग -2 होगा, तो 4 चौक का 16 - 2 कितना होगा 14। मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे सर 14 कैसे आया। करते क्या है, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो इधर का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, आप प्लस हो जाएगा डियर 2ab, और उधर का वर्ग हो जाएगा 4 चौक का 16। ये आपका कट जाता है और ये प्लस होता है तो उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो 16 में से 2 घट करके आपका 14 आंसर हो जाता है। एक बात और बताएं, अगर यह माइनस वाला रहा होता तो इसके वर्ग में 2 प्लस कर देते हैं इसकी वैल्यू। सुनिए, अगर डियर आपका यह माइनस वाला वैल्यू दिया रहता, अब क्या होता, तो जो यहाँ पर प्लस आ रहा है वो यहाँ पर माइनस होता 2। अब -2 जब उस बलग जाता तो जुड़ जाए। तो 16 2 18, 1 सेकंड का सवाल होता है। ब्रेन में सारा कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए, यानी डियर सिंपल है। अब यही चीज यहाँ माइनस बनेगी तो ये 2 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस होगा, तो ऐड कर देंगे तो 18 इज योर आंसर। कोई समस्या हो डियर तो बताइएगा, मैं इसको एक्सपेंड करके भी बताया, मगर ऐसा सवाल मैं एक आध और आपको लिखता हूँ जो एकदम आसान है। देखिए डियर, देखिए आप देखिएगा, ये सवाल आप खुद बताइए विदिन 1 और 2 सेकेंड। ये आपका x + 1/x का मान मित्र दिया है 5। आप कह रहा हो तो साक्षी आप बताइए, इसका उत्तर दीजिएगा कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। एक और यदि आपका डियर है x - 1/x का मान डियर आपका 6 दिया हो, तो आपका डियर इस सिचुएशन में x² + 1/x² का मान क्या होगा। आपको पता है जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसके वर्ग से 2 माइनस होगा, तो 5वां 25 - 2 आपका 23। ये माइनस है तो इसके वर्ग में 2 प्लस होगा, तो चाचा के 36 2 38। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसका आंसर आपने 38 दिया और इसका आंसर आपने 23 दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब तो वर्ग वाला आप लोग कर लिए, अब चलिए अभी बहुत काम बाकी है। अभी क्यूब करेंगे, फिर 5 पावर करेंगे, फिर 7 पावर करेंगे, फिर 8 पावर करेंगे, 6 पावर करेंगे, यानी कोई पावर में आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी तो सिर्फ एक बहुत छोटा सा काम किए। 2 पावर वाला कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। आई होप दैट डियर। अगला देखिएगा मित्र, अगला कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट आपका स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाइए। नहीं समझ में आया डियर, खाली हाथ ऐसे ऊपर करिएगा, मैं समझ जाऊंगा।
कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, उसको मैं दोबारा बताऊंगा। डियर अब जो दे रहा है ना, अब जो दे रहा है डियर, कह रहा है कि इफ मान होता है यदि एक्स प्लस 1/x का मान दिया है डियर आपका 3, अब इसका मान 3 दिया है, अब कह रहा हो तो डियर, हो तो, अब हो तो डियर आपका अब बताना है इसका मान x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा। अब डियर इसका मान बताना है। अब डियर क्यूब का है, अब क्यूब का फार्मूला कल हम सब लिखवाए हैं, तो अब फार्मूला खोलेंगे तो क्या बचेगा, अरे भाई 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान 3, तो 3 3 9, और 9 जो है उसके क्यूब में से घट जाएगा, तो 3 का क्यूब होगा 27, और 27 में से 9 घटेगा तो क्या होगा 18। देखिए बिना कलम चलाए आप उत्तर दीजिएगा, बिना कलम चलाए आप उत्तर दीजिएगा। अब इसे आप समझ पाए हैं इस सवाल को, कोई समस्या किसी को? विवेक कुमार, अरविंद कुमार, अंकित मौर्य बताइए। डियर सब लोग समझ पा रहे हैं? अब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं बस 2 मिनट देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें अब डियर क्या है, जब क्यूब का पैटर्न लाना होता है तो दोनों साइड का होल क्यूब करते हैं। मिस्टर सोनू वर्मा स्क्वायर ने क्यूब आप बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, और किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड का अगर आप क्यूब करें, वर्ग करें, समान जोड़ें, समान घटाएं, तो उसके इक्वेशन पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ता। अब डियर a प्लस बी के रूप में है, इसका होल क्यूब करेंगे, फार्मूला होता है a का क्यूब आ प्लस b का क्यूब, आ प्लस होता है 3ab, a लिख दिया, अब ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, तो a प्लस बी तो a के रूप में x है, b के रूप में 1/x है। इतनी कहानी इस साइड होगी, और उधर 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, एकदम आसान है। देखिए आपका x कट गया, इसका मान आपका क्या है 3, बस यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 का 3 में क्या है गुणा, तो 3 3 9 ये प्लस होगा, और 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 9 आपका 18। अब इधर बचेगा केवल आपका x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। इसका मान जो ब्रैकेट में होता है डियर प्रेमचंद, इसकी वैल्यू जो 3 है वो यहाँ पर क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। इधर सामने 3 है ये, तो 3 3 जा 9, 9 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 27 माइनस 9 आपका 18 विल बी योर आंसर। अब डियर आप लोग समझ पाए इस सवाल में, क्या आपको बात समझ में आई? इधर जो नंबर रहता है इसका क्यूब, इधर जो नंबर रहता है उसका क्यूब, -3 गुणे उस नंबर का गुणा जो है, अगर प्लस रहता है तो घटा देते हैं, और माइनस रहता है तो जोड़ देते हैं। अगर आपके मन में या आपके पास ताकत हो तो इतना ट्रिक आप दिमाग में बैठा के रखिए। इसका बस यही होता है कि इसका आप करते हैं क्यूब। देखिए इधर जो भी नंबर होगा उसका करेंगे क्यूब, और उसका क्यूब करके मान लीजिए 4 है तो 4 का करेंगे क्यूब, और माइनस आपका अगर ये प्लस है मित्र, अगर प्लस है तो माइनस करके 3 गुणे आपका ये नंबर, यही नंबर घटा देते हैं। अगर ये आपका माइनस है तो ये आपका डियर क्या हो जाएगा प्लस। इतना आपको दिमाग में अगर ट्रिक रखना है तो ट्रिक रख लीजिए, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको कॉन्सेप्ट पूरा विधिवत समझा दिए हैं, ताकि मुझे नहीं लगता कि आप कभी ज़िंदगी में गलती कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो। आइए एक आध सवाल और लगा दिया जाए, देखें। उतारने की तो आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे आपका यूट्यूब पर ये पड़ा रहेगा कंटेंट, आप कभी भी देख सकते हैं। डियर
आप लोगों में कोई लोग सो नहीं रहे हैं, एक लोग शुरुआत में सो रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये अभी बोल देंगे तो हर कोई जान जाएगा कौन सोता है, इसलिए नाम तो बोलेंगे नहीं आपका। लेकिन एक लोग शुरुआत में सोना शुरू किए थे, एक लोग दो लोग, लेकिन अब वो लोग धीरे धीरे आपका मेंटेन हो गए हैं। अब कोई बात नहीं, तो ऐसी बात नहीं, आपकी गोपनीयता हम बनाए रखेंगे। डियर आपका ये देखिए 4 है डियर। हाँ, लेकिन सोएंगे तो किसी दिन ढेर परेशान करेंगे तो बोल ही देंगे। ये बराबर क्लास में सोते हैं, अब गार्जियन भी जान जाएंगे सब लोग। डियर आपका पूरा जिला जन जाएगा, पूरा भारत जन जाएगा आपका डियर इस बात को कि कौन सोता है। अब डियर देखिए खूब बढ़िया पढ़िए आप लोग। ये जानते हैं डियर, अब ये 4 दिया है, अब 4 दिया है, आपको इसका क्यूब का मान बताना है। ये आपका देखिए, अब आराम से आप लगा देंगे। देखिए 4 के अलावा आप दूसरा मान लिख देते हैं। चलिए ये आपका 5 लिख दिया, तो जानते हैं क्या आएगा, 110 आएगा। अरे भाई 5 का क्यूब 125 होगा, -3 बचे 15। अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर बाबू लोग ये माइनस रहेगा तो 140 और प्लस रहेगा तो 110। आइए आपका अभी भी इस चीज़ को जो लोग नहीं रीड कर पा रहे हैं, खैर जिसका दूसरा राउंड होगा तो रीड कर रहे होंगे फटाफट, लेकिन जो पहले राउंड में अभी स्टडी चल रही होगी उनके लिए थोड़ा सा है, बाकी अभ्यास करिएगा। देखिए आप इसमें क्यूब रहता है तो बस क्यूब करते हैं दोनों साइड का, वर्ग रहता है तो वर्ग करते हैं। तो अब क्यूब करेंगे दोनों साइड का, तो डियर क्या हो जाएगा, x का क्यूब माने a का क्यूब हो गया प्लस b का क्यूब हो जाएगा, और डियर a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और डियर प्लस हो जाएगा 3ab। 3a के रूप में है x और b के रूप में है 1/x। अब ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b, तो x प्लस 1/x। एक तो इधर का क्यूब का एक्सपेंशन हो गया, उधर का हो जाएगा डियर 5 का क्यूब आपका 125 हो जाएगा डियर। अब क्या करेंगे, x से x काट देंगे, इसकी वैल्यू वाला फिर नो दैट 5, इसकी वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 से 15। अब 15 ये क्या है, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका 125 माइनस 15 आपका 110 इज योर आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का वैल्यू होगा डियर।